उठो जागो तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाली है सामान्य विज्ञान। और दोस्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सामान्य विज्ञान। आप लोगों को पता होगा कि आर्मी और जितने भी एग्ज़ाम लगते हैं उनके अंदर सामान्य विज्ञान तो पूछा जाता है। लगभग एग्ज़ामों के अंदर पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्ज़ामों के अंदर नहीं पूछा जाता, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान का पहला जो भौतिक विज्ञान है वो पढ़ने वाले हैं। और भौतिक विज्ञान के अंदर हमारा चैप्टर है यांत्रिकी। और यांत्रिकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। और दोस्त आप लोगों को बता दूं, यहाँ से पढ़ने के बाद में आप लोगों को कहीं से भी पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो चलते अपने टॉपिक पर। और टॉपिक नंबर पहला है हमारा और क्वेश्चन नंबर पहला है। और दोस्तों आप लोग नोट करते जाना और मैं आप लोगों को फटाफट बता दूंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है अभी। ठीक है दोस्त, आर्मी को मतलब एक मैं लक्ष्य लेके मान रहा हूँ। आर्मी का एग्ज़ाम 20 तारीख से हमारा शुरू होगा, तो आर्मी में विज्ञान पूछा जाता है। तो एक बार पूरा का पूरा आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं फटाफट अपने पहले क्वेश्चन पर। डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है, तो यह ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है। एम्पियर का क्या नापने की इकाई है, तो विद्युत धारा नापने की इकाई है एम्पियर। यंग प्रत्यावर्तन गुणांक का ऐसा मात्रक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, तो ये 1971 में लागू हुई मात्रकों की। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं, तो ये कैलोरी से मापा जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त, एक सेकेंड। विद्युत धारा की इकाई होती है तो एम्पियर होती है। चलते हैं अगले पर। दोस्त मैं फटाफट बताता जाऊंगा, आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को एक बार बस आंखों के अंदर यानी कि रिवाइज करना है आप लोगों को। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। और एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई होती है डायोप्टर। और कैलेंडा मात्रक है, तो यह ज्योति तीव्रता का। जूल की इकाई है ऊर्जा की। और ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई है, तो ये रेडियो धर्मिता की इकाई है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, एक सेकंड, अगला है प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी की है। जड़त्व का माप क्या है, तो ये द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो ये तरंग दैर्घ्य मापता है। अगले क्वेश्चन पर चलते किसने, एक सेकंड दोस्त, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षीय होती है, तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। यदि एक कैंडेला में दोलन करने वाली घड़ी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए जा तो घड़ी सुस्त होती है। अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग में और ऊर्जा का रूपांतर करने में किसका उत्पादन होता है, तो ये प्रकाश या ऊर्जा का होता है। अगला है जब रबर में गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते और उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में पाए जाते हैं। उत्प्लावता की संबंधित विज्ञान है, तो यह आर्किमिडीज है। द्रव में आंशिक का पूर्णतः डूबे हुए किस ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो यह ठोस द्वारा द्रव की मात्रा पर करती है। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। दोस्त आप लोगों को फटाफट बता रहा हूं मैं, और आप लोग बस एक बार इसको रिवाइज कर लेना। यानी कि आप लोगों के चैप्टर तो पढ़े होंगे, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पता नहीं दोस्त है। आप लोग अगर एक बार दिमाग के अंदर मतलब रिवाइज कर लेते हो तो पता नहीं यहाँ से भी आ जाते हैं, तो और 100% आएंगे दोस्त। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो विज्ञान के क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, और आज आप भौतिक विज्ञान पूरा का पूरा मेरे हिसाब से आप लोगों को मैं पूरा कंप्लीट यानी कि रिवाइज करा दूंगा। दोस्तों वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि है। ऊर्जा है तो ऊर्जा अदिश राशि है। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान एवं त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर की उपस्थिति बाहर घट जाता है। बाहर तो घट जाता है चंद्रमा पर जाते टाइम, और तथा मात्रा में अपरिवर्तित हो जाते हैं। अगले पर चलते हैं दोस्त ये मैं फटाफट बता रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, एक सेकेंड, हाँ, किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं, जिसकी वह सीधी रेखा विराम एवं एक समान गति की स्थिति में
किसी भी परिवर्तन विरोध करती है तो ये जड़त्व के अनुसार करती है। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। पारेस की इकाई है तो दूरी की इकाई है पारेस। और वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व है अधिक होता है। अगले पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग किसका मात्रक है जो समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर और उठ जाती है। क्या होता है जी? ऊपर और उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 पॉइंट सेल्सियस पर होता है अधिक। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र का पानी है उसका घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, यानी कि वो आसानी से तैर सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तो त्रिज्या 1% कम हो जाती है जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान तो -2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी का 100% सेल्सियस नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु है जो नीचे की ओर आ जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग का अनुपात विमा क्या होगी? तो ये ml/L² और T होगी। बर्नौली प्रमेय आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कहीं से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है दोस्त। और हम लोग विज्ञान की जितने भी विज्ञान के पूरे टॉपिक है वो आप लोगों को 3 क्लास के अंदर पूरी की पूरी विज्ञान बता दूंगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। ब्लांटिंग पेपर स्याही के सोखने की शामिल होती है तो केशिकाएं एवं अभिक्रिय परिघटनाएं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है दोस्त, ठीक है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। चंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, अत्यंत कम होता है, ठीक है दोस्त। गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, थोड़ा होता है। और जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी की तरफ लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता और भार बदल जाता है। किसी भी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? तो जब लिफ्ट त्वरणीय गति से ऊपर जा रही होती है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उसका भार अधिक लगता है, और नीचे क्या आ रही है तो जब लिफ्ट टूट जाती है, यानी कि लिफ्ट का जो तार है वो टूट जाता है तो व्यक्ति का वजन 0 हो जाता है, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। अगर ये आप PDF आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली तो आप लोगों का बेड़ा पार है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल मध्य के विराम में स्थित है तो न्यूटन के किस नियमों के उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरे नियम, ठीक है दोस्त, तीसरा नियम। अब चलते हैं अगले। 20 किलो वजन जमीन के 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य तो 0 जूल होगा। एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है, उसका विस्थापन करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है। अब चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, क्या हो गया बाबा, अच्छा। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि शक्ति संरक्षण यानी कि बैलेंस बनाने के कारण। शक्ति संरक्षण बैलेंस की तरह होता है, इसी को बैलेंस कहते हैं। पीसा ऐतिहासिक मीनार तिरछा होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र के जाने व ऊर्ध्वाधर रेखा आधार पर होती है, यानी कि बैलेंस उसका नीचे बनाया होता है, समझ गए। एक ऊंची इमारत से दोस्त आप लोगों को विस्तार से नहीं बताऊंगा, मैं जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी PDF है, टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है दोस्त। और आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए व्हाट्सएप, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलते हैं अगले पर। एक ऊंची इमारत से एक गेंद और 9.8 सेकेंड की एक समान त्वरण साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो ये 29.4 मीटर सेकेंड होगा। अब चलते हैं अगले पर। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलो है, गुरुत्वाकर्षण G है, तो चंद्रमा पर तो उसका G E/6 और चंद्रमा पर वस्तु का
होगा तो ये 100 किलो की होगी वस्तु चंद्रमा पर। पावर शक्ति ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। भारी इंता का अवस्था के एक मोमबत्ती का ज्वाला का आकार होता है वहीं रहेगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले पर। दोस्त मैं आप लोगों को फटाफट बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आपके पास 20 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला आर्मी का। और दोस्त विज्ञान ये सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आर्मी के लिए नहीं है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आप लोगों को साइंस पूछी जाती है। चलते अगले पर। एक कैसी का जल में अपेक्षा तरल में अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो यह तरल की पृष्ठ तनाव की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किसने किया, तो यह न्यूटन के द्वारा किया गया था, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का आश्चर्य किया है। ऊर्जा संरक्षण का आश्चर्य नियम नए सर्जन हो सकता और नए ही विनाश हो सकता। पास्कल की इकाई तो दाब पर है और 1 किलोग्राम सेमी स्क्वायर दाब का समतुल्य 0.1 बार की है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूसेस ने मापा जाता है, तो यह जल का बहाव मापा जाता है। किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही होती है तो त्वरण वेग के साथ नीचे जा रही होती है, तो उसका जो वेग है उससे वो कम हो जाती है, यानी कि वो 45 किलो का है तो वहाँ पर आप लोगों को 25 किलो ही दिखाई देगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ऊंचाई भूस्तरीय उपग्रह की है, तो ये 3600 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के संबंधित है, तो ये ग्रीस से संबंधित है। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों का चिकने कारण क्या है, तो अंशकीय बल का अभाव, अंशजनिकीय बल का अभाव है। अब चलते हैं अगले पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, तुल्यकारी उपग्रह घूमता पृथ्वी के गिर्द और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो तुल्यकारी उपग्रह है जो पृथ्वी के जो घूमता है वो इर्द गिर्द कौन से तरफ घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। पहिए के बॉल बीरिंग का कारण होता है स्थैतिक घर्षणा और गतिज घर्षणा में बदलता है। और जल के आयतन पर क्या परिवर्तन होता है यदि वे 9 सेंटीग्रेड से गिराकर 3 सेंटीग्रेड हो जाता है। आयतन से पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। अगला है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो गति का पहला नियम उसको ऊपर लागू होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है दोस्त, और आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन दोस्तों बहुत काम की होने वाली है। आपके जितने भी पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक झील में तैरते हुए इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है, तो नाव के उस भाग के भार में बराबर जो झील के पानी की सतह नीचे है, तो नाव के उस भाग के भार बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे होते हैं। ठीक है दोस्त, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा अधिक घर्षण होता है। बर्फ ठंडी भी होती है और घर्षण भी अधिक होता है। लोलक का आवर्तकाल होता है तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जितनी भी लोलक की लंबाई होगी उसके ऊपर जो उसकी आवर्तकाल है वो निर्भर करेगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अब अगला क्वेश्चन है हमारा, लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई लोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। और किसी भी सरल लोलक की लंबाई 4% दी जाती है, उसका आवर्तकाल होता है तो 0.-2% बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त, किसी भी सरल लोलक घड़ी में 4% बढ़ा दिया जाता है तो उसका आवर्त बढ़ जाता है 2%, -2। ये प्लस में होता है तो माइनस में चला जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की में झुकने का समय तो ये दुगुना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, झुकने का समय दुगुना हो जाएगा। पेंडुलम में चंद्रमा पर पाई जाने वाली उसकी समय अवधि बढ़ेगी, तो क्या उसकी समय अवधि बढ़ेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कण में द्रव्यमान m तथा p, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो p² और 2m। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में नियंत्रण गति करता है, यह अपकेंद्रीय बल में प्रभाव करता है जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने एवं गुरुत्वाकर्षण से होता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, तो ये स्थितिज ऊर्जा में होती है, जो स्प्रिंग होती है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा ही पाई जाती है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में अंतरिक्षयान में भारीहीनता, तो कक्षा में अंतरिक्षयान या भारीहीनता के कारण होता है, तो कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण के बराबर होती है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले पर। अगला है न्यूटन
के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया में संबंध बल होता है तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर अलग अलग बल लगता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है। तो यह है न्यूटन की गति के विषय में तीसरा नियम है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे दोस्तों आप लोग देख लेना, ये मुझे इसका ज़्यादा कुछ, तो ये तीसरे नियम पर होती है। ठीक है दोस्त, अगला है जल में तैरता हुआ न्यूटन की गति के नियम का कारण कौन सा है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति का तीसरा नियम। हाँ ठीक है दोस्त, यही होगा, तीसरा नियम होगा। अगला है दलदल में फंसे व्यक्ति के जो लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम लगता है। यानी कि शरीर का क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब भी नीचे की ओर कम लगेगा। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाए पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं तो ये दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलना घट जाता है। तो इसी कारण वो बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो कितना भाग है जो पृथ्वी का चंद्रमा के नज़दीक है? तो ये दोस्त है कितना भाग है। यहाँ पर दोस्त इसका क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, आंसर दिया हुआ नहीं है। ठीक है दोस्त, इसको गूगल करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगले पर चलते हैं, उसका मैं आंसर बता दूंगा। किसी भी पिंड में द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थित रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। ठीक है, अगला है किसी भी स्थिति में गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसमें कोई बाह्य बल व संक्रिया नहीं होती। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ठीक है दोस्त, चलते अगले पर, और अगला है हमारा कौन सा नियम इस कथन में वैध ठहराता है कि द्रव्य का न सर्जन और किया जाता और न ही उसका विनाश किया जाता। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है कि न तो उसका सर्जन किया जाता और न इसका विनाश किया जाता। ऑटोमोबाइल का प्रयोग द्रव्य वाली वलित ब्रेक एवं प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। तो ये पास्कल के सिद्धांत का प्रयोग है। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, थोड़ा सा आज का ये जो क्लास है ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक है दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना और आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। और आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो दोस्त लाइक कर देना और चैनल को भी दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आप अपने भाई बहनों को बता सकते हो और आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्त, अगर आपकी मर्जी हो तो। और मुझे कमेंट करके बताना दोस्त, ये ज़्यादा बड़ी फैमिली तो नहीं है हमारी यूट्यूब की, लेकिन मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ से ये क्लास ले रहे हो। तो मुझे कमेंट करके बताना भारत में आप लोग कहाँ से हो। ठीक है दोस्त, प्लीज़ दोस्तों कमेंट, एक कमेंट जरूर करना। आप लोग बस अपना कुछ ना भेजना, लेकिन अपने जो जहीं से भी हो, राज्य से हो, वहाँ से आप लोग कमेंट करना। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान होता है। शून्य में स्वतंत्रता के रूप में गिरने वाली वस्तु का तो समान, शून्य में जो वस्तु गिरती है उसका समान त्वरण होता है। दो वेक्टर जिनका मान होता है तो उनका परिणाम शून्य ही हो जाता है। और त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो a बराबर माइनस ए बराबर बी वी माइनस यू बटा टी, इसका जो त्वरण का वे ज्ञात करने का सूत्र है ये। ठीक है, रेल की पटरियों में अपने वृक्क को पर किस कारण वह झुको होते हैं? तो रेलगाड़ी के भार में क्षैतिज घटक की आवश्यकता आप केंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। दोस्त आप लोगों को पता होगा कि ऐसे जो पटरी बनी हुई है अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी झुकी हुई होती है, इसी के बारे में बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय वह क्यों झुकता है? तो वह झुकता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर आधार के अंदर बना रहे और उसके गिरने का बचाए, यानी कि बैलेंस बनाता है ये। ठीक है, इसी के अंदर से आप लोग समझ सकते हो। कोई साइकिल सवार किसी भी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है क्योंकि वो बैलेंस बनता है। ठीक है दोस्त, क्रीम सेपरेटर दूध में वसा किस बल के पर काम करती है? तो ये आपके अंदर बल पर काम करती है। दूध से जो मक्खन है उसको अलग करती है तो वो भी आपके अंदर बल पर भी काम करती है। सूर्य ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य ऊर्जा को उत्पन्न होती है तो इस नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है सूर्य ऊर्जा भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी उतना ही रहेगा दोस्त, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पानी में भरी डाल लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो एक कैपिलरी क्रिया के कारण ऊपर तेल चढ़ता है, ऊपर की साइड जो तेल है वो हम चढ़ता है। ठीक है दोस्त, ये पुराने ज़माने में यूज
किया जाता है। आजकल भी दीपक करते हैं, दीपक का आप लोग उदाहरण इसमें ले सकते हो। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब ही होता है जो साबुन के बुलबुले होते हैं उसके अंदर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है दोस्त। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। शुद्ध जल के अंदर डिटर्जेंट यानी कि जो सर्फ आती है कपड़े धोने वाली, उसको जब डाला जाता है तो उसका मान पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। उसी कारण हमारे जो कपड़े उसकी सफाई अच्छे से होती है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित हो? ये पलवन के नियम से संबंधित है। अब चलते अगले क्वेश्चन पर दोस्त। ये बस एक आप लोगों को बस रिवाइज ही करा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ ज़्यादा। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसी कारण वह जल से ऊपर उठ जाता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण तो ये पृष्ठ तनाव है, उसका कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार का तो ये सतही तनाव का कारण है। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार देने की होती है जिसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा करता है, यानी कि उसी कारण उसका मौत हो जाता है, ठीक है। अब चलते अगले पर। अगला है पानी में निकालने में सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाता है तो इसका कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव, पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है उसके पृष्ठ तनाव के मुकाबले। स्थित ऊर्जा से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक, तेज गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरेगी उसके हाथ में। अगला है जेट इंजन का सिद्धांत पर कार्य करता है तो रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा पर उसका भार घट जाता है क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, थोड़ा है दोस्त पृथ्वी के मुकाबले। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गति पर क्या गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा? तो ये चौगुनी हो जाएगी। और उसकी वस्तु की गति बढ़ा दी जाए, 1 कर दी जाए तो उसका चौगुना प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 1 गुना 4, ठीक है दोस्त। अब चलते अगले पर। और ज़्यादा ये समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस खाली दोस्त मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग मेरे छोटे बड़े भाई बहन की तरह हो, आप मुझे छोटा भाई समझ सकते हो या बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें चलेगा, ठीक है दोस्त। चलते अगले पर। दूध से मक्खन निकालने पर किया जाता है तो दूध का घनत्व घटता है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर उसका घनत्व घट जाता है, ठीक है, क्योंकि मक्खन बाहर आ जाएगा तो घनत्व तो घटेगा ही। अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष के सीधे खड़े न रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर अंतरिक्ष में। स्वातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में थोड़ी भी गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर जाती है। जैसे इसका कहने का मतलब है जो रूम होता है उसके ऊपर वाली साइड खिड़की लगाती है, वहाँ पर पंखा भी लगाया जाता है, जो ऊपर की गर्म हवा है वो बाहर जाती रहती है और बाहर से दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आती रहती है। हवाई जहाज के अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड दोस्त। हवाई जहाज के फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में भी कमी आती है, इसी कारण जो पेन है वो स्याही छोड़ देता है, ठीक है दोस्त। अब चलते अगले पर। धक्का से प्राय स्टील से बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यक्षता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं क्योंकि चंद्रमा पर जो वायुमंडल है वो नहीं है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। वायुमंडल प्रकाश से बनता है, ठीक है दोस्त। अब अगला हमारा 1 हॉर्स पावर में एचपी कितने बराबर होता है? तो ये 726 वाट का होता है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है तो इसी मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। 5/18 से इसको गुना करने पर ये 18 है जो 36 से कट जाएगा, और 5 जो 3 बार आएगा तो उसका जो 2 बार कटेगा, 18 से 36 2 बार कटेगा। दोस्त आप लोगों को मैं बता ही दूँ एक बार, तो 1 सेकेंड, इसका ऐसे होगा 5/18, तो ये 5 18 से 2 बार कटेगा और 5 से गुना करेंगे तो हम लोग 10 आएगा, तो 10 मीटर सेकंड प्रति सेकंड हो जाएगा। अब चलते अगले पर। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है तो वायुमंडल दाब तो ये अचानक कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब जो अचानक कम होने के कारण उसकी भविष्यवाणी की जाती है कि आज आंधी तूफान बारिश पता नहीं क्या क्या
जो भी है वो आएगा, ठीक है। इसी कारण जो हमारे साइंटिस्ट है यानी कि जो आकाशवाणी वाले हैं वो हम लोगों को सूचना देते हैं, मौसम विभाग वाले, ठीक है दोस्त। अंडा मरुदन जल में डूब जाता है कि नहीं, नमक में सांद्र घोल में तैरता है। तो ये नमक के जो घोल का घनत्व है अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण जो अंडा है वो नमक के घोल के ऊपर तिरता है। नमक दोस्त, नमक का पानी तो ऐसा है कि वहाँ पर आप लोगों को आलू टमाटर जो भी रखोगे तो नमक का जो पानी है उसमें घोल ज़्यादा होता है। ये आप लोग बात पता सुना होगा कि जो समुद्र उसका पानी, जो समुद्र का पानी खारा होता है उसी कारण उसका घनत्व अधिक होता है। तो उसी के ऊपर जो भी मतलब जो कुछ भी चीज़ रखेंगे वो ज़्यादा ऊपर तिरेगी, ठीक है, क्योंकि उसके मुकाबले उसका घनत्व अधिक है। किसी व्यक्ति का मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मच्छ पर अधिक कोणीय चाल कम रहने के लिए करना चाहिए तो अपने हाथों को बाहर की तरफ फैला दे, अपने हाथों को बाहर की तरफ फैला दे। और 54 किलोमीटर घंटा के वेग का मान होता है तो 15 मीटर सेकेंड, ठीक है दोस्त। न्यूटन मीटर मात्रक है तो न्यूटन का तो ऊर्जा ही है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब चलते अगले पर दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूरे के पूरे विज्ञान जहाँ भी आज पूछी जाती है वहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भूमि स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, वह अपकेंद्रीय बल प्रभाव में होता है तो जो प्रभाव में तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्रभाव होता है। शौचालित जो कलाई और घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो ये बैटरी से मिलती है, यानी कि उसके अंदर छोटा सा सेल होता है, उसी से उसको ऊर्जा मिलती है। जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है और पानी की सतह में हल्की हो जाती है। भारहीनता होती है तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण या कि शून्य स्थिति में भारहीनता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जो नदी है उसमें जहाज आता है तो उसका वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में तो डूब जाती है। तो लोहे का घनत्व जो अधिक है, लोहे का पानी के मुकाबले अधिक घनत्व, इसी कारण वह ऊपर तैरती है, ठीक है। अगला है, और पारे में कम होता है और जो जल है उसमें जो उसका घनत्व अधिक होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार हाथ से हो जाता है और यह हाथ से कितना होता है तो विस्थापनीय पानी में भार के बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। तो ये बर्फ पानी से हल्की होती है, बर्फ है जो पानी से हल्की होती है इसी कारण पानी के ऊपर डूबती है, और जो बर्फ है वो एल्कोहल से भारी होती है इसी कारण एल्कोहल के अंदर शराब होती है उसके अंदर डूब जाती है बर्फ आसानी से। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसके बैठे यात्री है जो आगे की दिशा की ओर झुक जाते हैं। तो इससे किसको समझाता है, न्यूटन का पहला नियम है दोस्त ये, ठीक है, प्रतिक्रिया होने वाला। रॉकेट की कार्य प्रणाली सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है रॉकेट प्रणाली का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, और यहाँ से दोस्त आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत करता है तो किस पर करता है, अपकेंद्रीय बल पर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिंड का भार होता है तो पिंड का भार क्या होता है दोस्त, ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जितने भी पढ़ा है हम लोगों ने उसके क्वेश्चन है ये, तो पिंड का जो भार है वो किस पर होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, बी होगा हमारा। अगला है हमारा, लोलक घड़ी है जो सुस्त क्योंकि वह लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला है, वर्षा की बूंद में गोलाकार आकृति का कारण होता है तो ये किसका कारण होता है, ये पृष्ठ तनाव का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्त, ये सही नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इधर है दोस्त, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तेल जल में तल का पर फैल जाता है क्योंकि जो तेल का जो तल है उसका तनाव ज़्यादा और पानी से कम होता है, ठीक है। अगला है, साबुन के बुलबुले अंदर का दाब, ये क्वेश्चन दोस्त आप लोग पीछे पढ़े हैं उसी के अंदर से पूछे गए हैं, ठीक है। अगला है हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडल का जो दाब होता है उससे अधिक होता है जो साबुन के जो बुलबुले बनते हैं उसके, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसको भी। साबुन के घोल से बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वह साबुन के जो घुलने उसका पृष्ठ तनाव हो जाता है और बुलबुले अंदर का दाब हमेशा वायुमंडल के दाब से अधिक होता है।
ये चीज़ लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बैरोमीटर पठन, अचानक गिरावट आ जाने से निम्नलिखित में कौन सा मौसम दर्शाता है? तो ये कौन सा? तूफानी मौसम, यानी कि तूफान आने ही वाला है, अंदर चलो सब लोग। सॉरी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, तो ये क्यों रहती है? आप लोग कई बार वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम या फिर जितने भी अकाउंट है यहाँ पर, मतलब जहाँ जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मछली है वो पानी के नीचे की ओर हम लोगों को वीडियो में दिखाई गया था। तो ये किस कारण से दिखाई देती है? तो झील की तली में जल नहीं जम जाता है। जो तल है, जो बर्फ़ का जो ऊपर वाला हिस्सा जमता है और नीचे वाला हिस्से के अंदर जो पानी है, जैसे दोस्त ये नदी है, ठीक है दोस्त, ये नदी है, मान लो ये नदी है, नदी के अंदर बर्फ़ जमती तो नहीं है ज़्यादा, पर बता दिया मैंने। यहाँ पर बर्फ़ है तो बर्फ़ का ऊपर वाला हिस्सा जो जम जाता है और इसके नीचे जानवर अच्छे से रह सकते हैं, यानी कि पानी नीचे की साइड से बिल्कुल भी जमता नहीं है। भारत के अंदर तो जमता नहीं है, और पता नहीं और विदेश कंट्रियों के अंदर जमता होगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है इंडिया के अंदर, पर ये लद्दाख, उधर जम्मू कश्मीर उस साइड तो पड़ती है। कोई बात नहीं, चलते अगले पर। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है? तो ये किस ताप पर होता है? ये 4 पॉइंट सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो सबसे अधिक होता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई जहाज, एक सेकंड दोस्त, जब कोई जहाज नदी से सागर की ओर, सागर में घुसती है तो क्या हो जाता है? वह कुछ ऊपर उठ जाती है। ये आप लोग अभी पीछे पढ़ा ही है। ये क्वेश्चन जितने भी है दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सरल भी बहुत है। एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई बात नहीं, लाइफ टाइम तक याद रहेंगे और एग्जाम दे के आप लोग अपना एग्जाम फतह कर सकते हो, ठीक है दोस्त। आप लोगों को पता होगा कि कामयाब होने के लिए बातों से नहीं दोस्त मेरे, कई रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। चलते अगले पर। अश्वरोही है, एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है और अश्वरोही में गिरने की आशंका का कारण है तो विश्राम का जड़त्व है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आता हुआ बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है? तो ये ताकि हाथ का आघात कम हो जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में दोस्त खाना मत खाना, वहाँ खाना पकता नहीं, गलता है वहाँ, ठीक है। और इससे पानी का क्वथनात्मक बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी पकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब में रीडिंग अचानक गिरावट तो किसका कारण है? ये तूफान का, यही हो गया। हाइड्रोजन में भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से होता है। तो गुब्बारे का तापमान है जो वृद्धि हो जाती है, तो तापमान में जो वृद्धि है वो हो जाती है गुब्बारे के अंदर। एक धावक लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ दूरी पर दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते टाइम शरीर की गति, जड़ता और उसका दूरी तय में मदद करे। तो इसी कारण, और ये आप लोग जब लगोगे आर्मी के अंदर या फिर कोई भी स्पोर्ट्स या वैकेंसी के अंदर लगोगे तब आप लोगों को पता चलेगा, जब तैयारी करोगे तब। करते भी होंगे कि मेरे दोस्त या कुछ मेरे भाई बहन, ठीक है। अगले पर चलते हैं। भिन्न द्रव्यमान में के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर की से साथ गिराया जाता है तो ये दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल समान है। श्यानता की इकाई है तो श्यानता की पौंजा इकाई। दोस्त आज का चैप्टर ये समाप्त हो जाता है और अगला क्वेश्चन, यानी कि अगले क्वेश्चन है वो हमारे प्रकाश चैप्टर से आएंगे। प्रकाश चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्त। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और वो भी जल्दी, ठीक है दोस्त। और विज्ञान की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है इन सब की प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग एक एक क्लास करके सब लोग क्लास देख लेना, ठीक है। विज्ञान है उसको लगभग हम लोगों ने 15 से 16 क्लास के अंदर इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी। तब तक के लिए लव यू ऑल फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।